बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी कोशिश होती है जी कि जो भी एक मेरे पास नॉलेज है या रोज़ाना के हिसाब से मार्केट में जो मुझे एक्सपीरियंस हासिल होता है वो वीडियो की शक्ल में हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। और आप तमाम दोस्त को आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोज़ आप लोग देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। आपकी कोई भी किसी किस्म की राय हो वो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हमसे कोई गलती हुई तो उसकी इस्लाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि नए अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में लाजमी जो है वो आप मेंशन कीजिएगा। बहुत सारे लोग जी रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि जी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है या इस वक्त जो डाउनफॉल चल रहा है इसके बारे में, और बहुत सारे लोग जो है वो जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। मुझे अभी 20 साल का एक टाइम हो गया और इस 20 साल के अंदर मैं ये चौथी मरतबा जो है वो रियल एस्टेट का डाउनफॉल देख रहा हूँ। इससे पहले 3 बार जो है वो ऐसा हो चुका है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी, मुझे चूँकि इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो रियल एस्टेट मार्केट है इसी का एक्सपीरियंस है, और 3 बार इससे पहले जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन होती है। हमेशा की तरह उसी तरह हुआ। 3-4 साल रियल एस्टेट मार्केट अच्छी रहती है, फिर 3-4 साल जो है वो डाउन रहती है, फिर अच्छी होती है। तो ये चौथी मरतबा चौथा डाउनफॉल जो है वो रियल एस्टेट का मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ आप अपने माइंड के अंदर बिठा लें कि रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आपकी हर 6 महीने बाद कैलकुलेशन नहीं हो सकती, 1 साल बाद कैलकुलेशन नहीं हो सकती। मिनिमम जो उसका टाइम फ्रेम है वो 5 साल है। 5 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 10 से 12 साल है। इस 10 से 12 साल में आप अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे ये मैं इन्वेस्टर के लिए बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने घर बनाना होता है या किसी बंदे ने अर्ली स्टेज के ऊपर उसके पास थोड़े से पैसे हैं, उसने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट लिया है, वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हुई है, उसको प्लॉट का पोजेसन मिल गया, उसने वहाँ पे घर बना लिया। अब इस बंदे को कोई फिक्र नहीं है, चूँकि इसने घर बना लिया है, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ी बढ़े, प्राइस तो डेफिनेटली बढ़नी ही बढ़नी है। आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें, रियल एस्टेट सेक्टर तो इसकी प्राइसेस तो लाखों करोड़ों में बढ़ती है। छोटी से छोटी प्रोडक्ट की भी बात कर लें तो उसके रेट भी बढ़ते हैं। 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाला टाइम जो है 2023 में आपको पता है रियल एस्टेट मार्केट डाउन रही है और बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी। कुछ टाइम तो ऐसे हालात थे कि बिल्कुल कोई बंदा रियल एस्टेट ना कोई सेल के लिए बात कर रहा था, ना परचेज़ के लिए बात कर रहा था। और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल महंगे होने की वजह से जो जितने कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे भी बिल्कुल जो है वो स्टॉप हो गए थे, बिल्डर ने स्टॉप कर दी और उसमें बहुत सारे लोग तो इस वक्त भाग भी चुके हैं। और इस टॉपिक के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ये जो डाउनफॉल है इसकी कितनी अहमियत है और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका मैं थोड़ा सा आपको जवाब देता हूँ, ये डाउनफॉल लाजमी होना चाहिए। और सेकंड हम लोग 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि 2024 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आने वाला टाइम जो है वो कैसे। 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो 2024 के अंदर आपका इलेक्शन होने जा रहा है, जनवरी या फरवरी में मेरा ख्याल में उन्होंने टाइम दिया है इलेक्शन का। आपके इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें इस वक्त देखें, निगरान सेटअप बैठा है और 2 साल पीछे चले जाए तो गवर्नमेंट के बड़े ही हालात जो है वो ख़राब थे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, खान साहब के ऊपर मसाइल बने, चीज़ें वो चीज़ें एक सियासी बहस है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। हमने सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है और रियल एस्टेट सेक्टर की बात करनी है। तो इलेक्शन होंगे आपके फरवरी में, इलेक्शन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स रोक लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं कि यार इलेक्शन में देखेंगे कि किस तरह की गवर्नमेंट बनती है और आगे हमने क्या करना है और उस गवर्नमेंट की तरजीहात कौन सी है, किस सेक्टर को लेके आगे चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान के पास रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अलावा कोई सेक्टर है ही नहीं है, ना होने के बराबर है। सही सेक्टर इन्वेस्टमेंट लोग कर भी रहे हैं, लोग बहुत अच्छी फैक्ट्री लोग लगा रहे हैं, इंडस्ट्री है और बहुत सारे बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन रियल एस्टेट जो है ये बड़ा आसान सा आपकी इंडस्ट्री है और इसके अंदर लोगों को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो हर दूसरे बंदे की विश जो है कि वो ये है कि मैं अपना पैसा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लगाऊं। तो आपके इलेक्शन का बहुत बड़ा फ़र्क होगा। स्टॉक मार्केट इस वक्त भी आपको पता है निगरान सेटअप के अंदर भी आपकी स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की जो इसका टैरिफ होता है, जो बुलंद तरीन इसकी सतह है उसके ऊपर इस वक्त जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट है, बहुत अच्छी है। हालात ऐसा बेहतर होना शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट के भी। डॉलर का आपको पता है पिछले 4-5 महीने निगरान सेटअप का बहुत ज़्यादा डॉलर की जो स्मगलिंग और उसके ऊपर जो उसके बिला वजह जो है वो माफिया की तरफ से रेट जो है वो बढ़ाया जा रहा था, उसके ऊपर बड़ा उन्होंने मौसर इक़दामात उठाए और डॉलर का रेट भी जो है वो ऐसा स्टेबल हो रहा है।
पहले तो आपको पता 335-40 के ऊपर डॉलर का रेट पहुंच गया, तो अभी कम होकर 280-90 के ऊपर फिर दोबारा आया हुआ है। एक और काम होने जा रहा है जिसका 2024 में रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, वो आपका है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो लोग बैंक के अंदर पैसा रख के वहाँ से मुनाफा कमाते थे, तो उस मुनाफे के ऊपर गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा रही है। टैक्स तो थोड़ा था पहले, लेकिन वो वहाँ पे आप ये समझे कि 50% टैक्स जो है वो बढ़ा रही है। इस वजह से जो जिन लोगों ने बैंक में पैसा रख के लोग प्रॉफिट कमा रहे थे, वो अपना वहाँ से पैसा निकालेंगे। तो ये भी एक वजह है कि 2024 के अंदर आपकी रियल स्टेट मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी। बेहतर से मुराद ये है कि बेहतर होगी। जो पिछले 3-4 साल पहले जो रियल स्टेट मार्केट थी, 2 साल पहले जो रियल स्टेट मार्केट थी, एक बूम था, चीज़ों के रेट बढ़ी जा रहे थे, वो पोजीशन नहीं बनेगी। लेकिन 2023 के अंदर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है, स्टॉक है, ये कम से कम चलना शुरू हो जाएगी 2024 के अंदर। इसके बाद ही आपको पता है जो भी नई गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट ने, आपको पता है खान साहब की गवर्नमेंट ने भी एमनेस्टी स्कीम दी थी रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छे इकदाम भी उठाए थे रियल स्टेट सेक्टर के लिए। प्रॉपर एक इंडस्ट्री का भी दर्जा इसी गवर्नमेंट ने दिया था। तो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट एमनेस्टी देती है, और वो एमनेस्टी भी रियल स्टेट सेक्टर के लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। उसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी जो अमाउंट है जो आपने पहले FBR के अंदर डिक्लेयर नहीं की हुई, अगर आप अभी उसको करते हैं वो सारी अमाउंट, तो आपको टैक्स नहीं होगा, और आने वाले टाइम में फिर उसके ऊपर जो है वो आप आगे चले। ये 2023 के अंदर जो रियल स्टेट मार्केट डाउन हुई है, मुझे इस वक्त मेरी जो प्रेडिक्शन है उसमें 2024 के अंदर रियल स्टेट मार्केट जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। और लोगों की जो चीज़ें इस वक्त बिल्कुल सेल नहीं हो रही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, वैसे तो इतना रेट जो इस वक्त डेवलप्ड एरिया के सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोग घर बना रहे, वहाँ पे तो इस वक्त जो है वो इतने रेट कम हुए भी नहीं। वैसे जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी डाउन हुई है, और ये ऐसा ऐसा जो है वो बेहतरी की तरफ हो जाएंगी। और बेहतरी की तरफ उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस जो है वो जाएंगी जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जान होती है। मैं बहुत ज़्यादा ये फिक्रा यूज़ करता हूँ कि उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जान होती है। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त भी कानूनी है, तमाम उनके गवर्नमेंट की तरफ से NOCs वगैरह भी क्लियर है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो उसके अंदर जान नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास अभी NOC प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट साइड के ऊपर डेवलपमेंट शो शप्पा बहुत ज़बरदस्त इस वक्त चल रहा है, और लोग उसके अंदर अभी भी डाउन मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है उसके ऊपर एक नई प्रॉपर तफसील के साथ भी वीडियो बनाएंगे। और इस वक्त कंस्ट्रक्शन का मटेरियल दोबारा महंगा होना शुरू हो गया है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, आप जिस साइड पे भी जाएं, जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी आप जाएं, वहाँ पे धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। और पहले की निस्बत 100% ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर है। तो मोस्ट वेलकम जी, इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। पूरी कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन पे मबनी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करें ताकि आप तमाम दोस्त आपको फ़ायदा हो सके। गोल्डन ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के शोबे में और रियल स्टेट मार्केटिंग के शोबे में अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रही है, जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह आइंदा भी आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।